हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए विज्ञान में प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें प्रश्नों की जो संख्या की जो सीरीज है वो 71 से 83 तक है। प्रश्न नंबर 71 है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 72 है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन ए लघु नाभिकीय रिएक्टर, ऑप्शन बी डायनमो, ऑप्शन सी थर्मोपाइल, ऑप्शन डी सौर सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर सेल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 है कि सोनार को अधिकतया प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन सी नौ संचालकों द्वारा, ऑप्शन डी इंजीनियरों द्वारा। तो प्रश्न 73 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी इरिडियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी थोरियम। तो प्रश्न 74 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी थोरियम। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 75 है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप है। नंबर 1 हिमनद पिघलने लगे, 2 समय से पूर्व आम के बौर आने लगे, तीसरा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा, चौथा विश्व से संपर्क बेहतर हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन डी ये सभी सही है। तो प्रश्न 75 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 76 है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए तना से, ऑप्शन बी फल से, ऑप्शन सी जड़ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 76 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तना। प्रश्न 77 है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई अधिक होती है? ऑप्शन ए सृष्टिगोचर प्रकाश की, ऑप्शन बी एक्स किरणों की, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों की, ऑप्शन डी इंफ्रारेड की। तो यहां पर 77 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो तरंगे की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 है कि मलेरिया की दवा कुनेन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए ईस्ट से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी अमृतबीजी पादप से, ऑप्शन डी शैवाल से। तो प्रश्न 78 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृतबीजी पादप से। प्रश्न नंबर 79 है, थायरॉक्सिन है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 79 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं हार्मोन। प्रश्न नंबर 80 है, एनीमोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी वायु दिशा, ऑप्शन बी वायु गति, ऑप्शन सी सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन डी कुल विकिरण। तो प्रश्न 80 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं। प्रश्न नंबर 81 है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी CO2। तो प्रश्न 81 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, CH4। प्रश्न नंबर 82 है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 90%। तो प्रश्न 82 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 90%। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी कार्क, ऑप्शन डी वाइजमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो ये थे आपके साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।